क्या शालीन भनोट में जरा बहुत भी शर्म बची है? क्या शालीन को ये लगता था कि वो चिल्लाएंगे तो उनकी जो चीटिंग है, उन्होंने जो बेईमानी की है, वो छिप जाएगी? भाई तभी तो वो रोहित शेट्टी के ऊपर आकर ऐसे चिल्लाए जैसे कि रोहित शेट्टी गलत है और कैमरे सब गलत हैं, सारे जो नीचे लोग खड़े थे वो अंधे हैं, उन्होंने बेईमानी की ही नहीं है। फिर रोहित शेट्टी ने जो सुनाई ना, और इवन जब अभिषेक मल्हान भी उनका सपोर्ट करने आए ना, शालीन का वो कलर्स वाला नेपोटिज्म आज वैसे भी चल रहा था शो के अंदर, तो दोस्त इस बार तो रोहित शेट्टी ने अभिषेक को भी सुना दी, कहा कि अंधा सपोर्ट नहीं करते हैं, ये बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अभी अगर कोई चीज फालतू हुई ना तो दोस्त आपके ऊपर नहीं बख्शा जाएगा। पूरा बताता हूं कांड हुआ क्या। आज एक नया ब्लफ वाला चल रहा था कि ब्लफ करेंगे, एक स्टंट आता है। उस स्टंट में आपको एयरपोर्ट वाली जगह लोकेशन में लाकर आपको ये फील दिया गया कि आप एक प्लेन के अंदर फील करेंगे। आप उसमें ना लैडर बने हुए थे, प्लेटफॉर्म थे, एक सिंपल जाएंगे आप चढ़ेंगे, फिर यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर 3 बैग टंग रहे हैं। उस 3 बैग के अंदर उल्टी टाइप का कुछ था जिसमें से कि स्टिंग, थोड़ी सी बदबू वैसी आएगी, और जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी स्लाइम है, यानी कि फिसलने वाली कोई चीज डाली हुई है। अब ये था कि बैग जब आप खोलोगे तो आपके ऊपर वो गिरेगी, आपको क्रॉस पे खड़ा होना था। अब शालीन ने दिखाई होशियारी, वो क्रॉस से पहले गए, बैग खोल दिया, सारा सामान नीचे गिर गया, उनके ऊपर एक बूंद नहीं आई। नीचे खड़े लोग चिल्ला रहे थे कि शालीन कम ऑन, क्रॉस पे खड़े हो। रोहित शेट्टी चिल्ला रहे क्रॉस पे खड़े हो। अब शायद शालीन ने भूल गए थे कि नीचे से कहाँ किसी को कुछ दिख रहा है, कैमरे वैमरे तो यह है नहीं। शालीन क्या करते हैं, शालीन दूसरे में भी यही करते हैं, तीसरे में हालांकि वो क्रॉस पे चले जाते हैं, फिर स्टंट पूरा होता है और ऊपर जाते हैं। तो लास्ट वाला जो इसके बीच का भी था कुछ काफ़ी चीज़ें, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला था वहां पर आपको खड़ा होना था, और एक ना वो पेट्रोल पंप पे देखते आपको हिलता रहता है, हवा चलती रहती है उसमें, उसको पकड़कर मास्क पहनाना था, देन जंप करना था। अब खड़े होकर मास्क पहनाना था, लेकिन शालीन ने बहुत आराम से किया बैठकर वो। अब देखो एक ड्रामेबाज बताऊंगा जो उनकी ड्रामेबाजी है, जो कि उनका झूठ पकड़ने के लिए, सफेद झूठ जिसकी वजह से उनका पकड़ा गया। अब शालीन नीचे आए तो रोहित शेट्टी कह रहे वेरी बैड, बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत था ये, तुम्हें क्या लग रहा है 36 है मेरे जैसे और तुम्हारे जैसे भी, और तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ज्यादा हीरो, तो नहीं हो दोस्त। आप जो जनता देख रही है ना वो हमें प्यार देती है, और उसके साथ धोखा आप नहीं कर सकते। तुम धोखेबाजी कर रहे थे। शालीन डिफेंड कर रहे, नहीं सर मैं तो क्रॉस पे खड़ा था, कसम वसम खाने तैयार थे यार वो तो। कह रहे अबे ओए कैमरा लगा हुआ है, उल्लू झूठ तो मत बोल कम से कम सबके सामने, नेशनल टेलीविजन पे है तू, मजाक कर रहा है, कुछ भी चीज चल रही है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शालीन कहते हैं, वो रोहित शेट्टी कहते हैं देखो ये सब बोल भी तो रहते तुझे। वो सर मुझे ऊपर आवाज नहीं आई थी। अच्छा आवाज नहीं आई थी, तो फिर वो कैसे आवाज आ गई जब उन्होंने कहा कि तूने बजर नहीं बजाया, तू दोबारा आके बजर बजाने की आवाज तुझे आ गई। फिर जब वो ऊपर मास्क ढूंढ रहा था तब तुझे आवाज आ गई इनकी, जब इन्होंने मास्क बताया कि मास्क यहाँ पे है। मतलब कुछ भी यार हद होती है। मैंने पिछले एपिसोड देखकर ही कहा था शालीन सबसे फुद्दू कंटेस्टेंट है खतरों खिलाड़ी सीजन 14 का, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि शालीन सबसे बड़ा चीटर कंटेस्टेंट है खतरों खिलाड़ी सीजन 14 का। उनके कंपैरिजन में नीति आई थी, उनके खिलाफ नीति आई थी इस स्टंट में। 10 मिनट ले लिए बेईमानी करने के बावजूद शालीन ने और नियति ने 9 मिनट समथिंग सेकंड के अंदर स्टंट कंप्लीट किया और जीता। हालांकि बाद में शालीन ने माफी जरूर मांगी, लेकिन एक सवाल मन में आया कि अगर ये माफी वाला सीन है तो मतलब चिल्ला क्यों रहे हो बे? अगर तुम्हें चीटिंग की है तो माफी मांगो ना, चीटिंग की तो एक्सेप्ट करो। आप ऐसे चिल्ला नहीं सकते किसी के भी ऊपर। और शायद थोड़ा सा वो ना ऊपर से कह रहे सर मैंने इतनी मेहनत की, अप्रिशिएट तो करो थोड़ी, मुझे मेरी तारीफ तो करो। अब एक क्यों तारीफ करो, तुम साले गाली वाली सुनने काम कर रहे हो और बकवास कर रहे हो। मुझे मतलब इतना बुरा लगता है। मतलब अबे जनता इसलिए प्यार देती है क्योंकि तुम अगर उसको मतलब मैं ऐसे लफ्ज मुंह से निकल रहा है बस आ रहे, चाऊ की मात्रा, ताई की मात्रा या आ की मात्रा समझ रखा है कि तुमने पब्लिक को? नहीं मतलब लग तो वही रहा है, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है भैया। अगर ऐसे झूठ से हो तो मैं तो सिंपल कहूंगा इसके कुछ ना कुछ तो सजा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये जनता के साथ खिलवाड़ है, उसके साथ धोखेबाजी है। आपको क्या लगता है कि शालीन भनोट को सिर्फ और सिर्फ स्टंट हारने की वजह से फियर फंदा मिलना चाहिए, या फिर इस बेईमानी के लिए भी शालीन को कोई सजा मिलनी चाहिए थी, रोहित शेट्टी को कोई सजा शालीन को देनी चाहिए? तो भाई मेरे हिसाब से तो हाँ देनी चाहिए। तो बाकी आप अपनी राय मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।